हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भगवान शिव को किन किन फूलों से उनकी पूजा करनी चाहिए, वह कौन कौन से फूल ऐसे हैं जो उनकी पूजा में शामिल नहीं होते। तो चलिए, आप सभी के लिए, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होते हुए मैं आपको बताती हूँ कि भगवान शंकर की कौन कौन से फूलों से पूजा की जाती है, वह कितनी कितनी बार की जानी चाहिए, वह कौन कौन से ऐसे फूल हैं जो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते, उनकी पूजा में वर्जित माने गए हैं। शिव पुराण अध्याय 14 पाठ 4। पुष्प द्वारा शिव पूजा का महत्व। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्प द्वारा शिव जी की पूजा का महत्व को बताया है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 1,00,000 पुष्प द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना ना हो, वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन होते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। अब यहाँ देखो, मृत्युंजय मंत्र की बात हो रही है। महामृत्युंजय मंत्र जो मृत्यु को भी टाल देता है, अकाल मृत्यु को भी जो टाल देता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। वो कितना कितना बार जाप करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन होते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। 2,00,000 जाप करने से पहले जन्म की बातें याद आ जाती है। 3,00,000 जाप से पूर्ण होने पर की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। 4,00,000 जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5,00,000 जाप पूरा होने पर वह प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने से संपूर्ण यानी कि सभी फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 10,00,000 दुर्वा यहाँ पे घास को कहा गया है, दुर्वा से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति यानी कि किसी को संतान चाहिए तो उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभ माना गया है। देखो यहाँ पे लाल डंठल का जो धतूरे का फूल होता है, धतूरे का फल होता है, उसे बहुत शुभ माना गया है। तो आप सब उन्हीं की पूजा करिए, अगर मिलता है तो बहुत अच्छा। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त्य के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल यानी कि जवा कुसुम के 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिए के फूलों से पूजन करने पर आभूषण व चमेली के फूलों से पूजन करने पर वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर, जो कनेर के पीले वाले फूल होते हैं ना, ये वो बोल रहे हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल होता है। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होता है। वह चंपा व केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत गंभीर बात कही गई है। भगवान शंकर की पूजा में चंपा और केवड़े के फूलों को वर्जित बताया गया है। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए नहीं बने हैं। इसके अलावा सभी पुष्पों से, फूलों से भगवान शंकर की पूजा की जा सकती है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है।
ठीक है, और फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1 लाख तिलों से शिव जी की पूजन करने पर समस्त दुखों और कलेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं से बने भोजन से 1 लाख बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजन करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव का पूजा करके जलाधारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से 11 यानी 11 बार रुद्र जप, सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा शक्तोक्तम मंत्र से जलाधारा शिवलिंग पर चढ़ाए। जलाधारा मतलब लोटा या जल चढ़ाना चाहिए। पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलाधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धार चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किए गए पूजन रोगों को समाप्त करता है। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिवजी पर घी से पूजा करनी चाहिए। यहाँ देखिए थर्ड जेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे नपुंसक को शिवजी की पूजा घी से करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा और व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता है, जी मचलाता है, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो, तो मनुष्य को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसे रोग भी समाप्त हो जाता है। आप देख लीजिए टीबी कलयुग में आया है और शिवजी ना ही उनका अंत ना ही उनका आरंभ है। वो भाई सर्वज्ञानी है, परमेश्वर है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। तो भाई जो पूजा पाठ नहीं करते आज ही से लग जाओ बाबा की पूजा करने में, ठीक है। शिव जी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त यानी कि सभी वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिव जी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्र आदि सहित सब सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये भगवान शंकर पर किन किन फूलों को चढ़ाना चाहिए और किन किन फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी और आपके डाउट्स को क्लियर करती रहूँगी। जय माता दी, जय शंकर की। मिलते हैं अगली वीडियो में।